इस वक्त ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए, वो बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने वहाँ ये काम किया है, मेरी नज़र में वो देश के गद्दार, कौम के गद्दार हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, देश की एक तरह से जिंदगी इसमें है, करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने का आंदोलन है। ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। ये बिल्कुल गलत हुआ। ਸਰ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। देखिए, मैं बताना चाहूँ, इसमें इसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन हमने प्रशासन को पहले बता दिया था कि बागी होंगे लोग, और जब बागी होंगे वो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, हमारे लिए भी नुकसानदेह होगा। पुलिस के उच्च अधिकारी बीच में बैठे थे, मैंने उनको बता दिया था कि लोग अरे 400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, आप जो दिल्ली के बाहर का एरिया हमें दे रहे हो, इससे भवा फैलेगी, इससे लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो उन लोगों के पीछे लोग लग जाएंगे जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और जब लोग बागी होकर माहौल बिगाड़ेंगे, ना तुम्हारे बस के रहेंगे ना हमारे बस के रहेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम 7 किलोमीटर का, केवल 7 किलोमीटर का रिंग रोड मांग रहे थे। अगर वो 7 किलोमीटर का रिंग रोड देते, वापस लोनी से हमने वापस आ जाना था, तो शायद इसमें कोई नुकसान नहीं था। जो कल हुआ उससे 100 गुण बेहतर होता। गुरुनाम जी, 1 मार्च को संसद मार्च होगा जी। अभी संसद मार्च का प्रोग्राम है, लेकिन अभी मीटिंग है, और उसके पहले भी कुछ हो सकता है। और जो अभी मीटिंग है, वो मीटिंग में फैसला होगा सभी चीजों के बारे में। सर, सुना है कुछ नेताओं की एंट्री भी बैन की गई है यहाँ पे स्टेज पे। अब ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जिनकी एंट्री बैन की गई है उसके पीछे कोई कारण होगा, या शायद उन लोगों की एंट्री बैन की गई हो जो इस आंदोलन को खराब करने में शामिल। नहीं, पंधेर साहब से मेरी ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। मेरी ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ट्वीट भी आया ਸੀ। नहीं, मेरी आज उनसे कोई बात नहीं हुई। और जो है उनको पता होगा जो आज स्टेज पे हुआ, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी उनसे आज कोई बात नहीं हुई। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, जेड़े राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो समर्थक हैं, पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतना वो सपोर्ट इस आंदोलन को कर रहे हैं। और आगे के लिए हम उनसे बेनती करना चाहेंगे कि इस माहौल को अच्छा बनाने में, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम किसान आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम राष्ट्र आंदोलन के लिए आ रहे हैं। ये वास्तविकता है कि हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं है। अगर बीच में कोई 2 आदमी आगे खराब कर दे, उससे सारी कौम खराब नहीं हो जाती। या अगर कोई 4 आदमी बीच में आगे खराब करते हैं, उससे सारा वर्ग खराब नहीं हो जाता। अच्छे बुरे आदमी सब में होते हैं, शरारती तत्व कहाँ नहीं होते? शरारती तत्व तो सब जगह होते हैं, उसके पहले दुर्घटनाएं होती है, क्या नहीं होता दुनिया में। ये इसको इस आंदोलन से जोड़ के मत देखें। हम देश के वफादार लोग हैं, और मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भाई भी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस माहौल को अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं, मैत्रीपूर्वक बनाएं। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी होगी। ਸਰ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? हाँ, बिल्कुल, आंदोलन को एक बड़ा झटका आया है, लेकिन परमात्मा जो है वो सब ठीक करेगा। हम तो उसी पे भरोसा रख के चल रहे हैं। ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ है भी नहीं, इंसान के बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है ये आंदोलन खड़ा करना। इतना ये किया भी उसी ने और संभालेगा भी वही। सरकार से कोई बातचीत चल रही है अभी जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है? नहीं, अभी अभी बातचीत बंद है। सर, हरियाणा सरकार के बारे में कुछ बोल रहे थे, क्या हुआ हरियाणा सरकार के? जी, हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कहीं जहाँ से जो हमारे किसान भाई जा रहे हैं उनसे कोई छेड़छाड़ रास्ते में कर रहा है,
वो सरकार का काम है, सरकार की ड्यूटी है उसको रोकना। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? बिल्कुल होनी करनी चाहिए, मानते हो कि बिल्कुल करनी करनी चाहिए या बिल्कुल करनी चाहिए। हम उसके जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उनको। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए वो बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने वहाँ ये काम किया है मेरी नज़र में वो देश के गद्दार, कौम के गद्दार हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, देश की एक तरह से जिंदगी इसमें है, करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने का आंदोलन है। ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। ये बिल्कुल गलत हुआ। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। देखिए मैं बताना चाहूँ इसमें इसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन हमने प्रशासन को पहले बता दिया था कि बागी होंगे लोग, और जब बागी होंगे वो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, हमारे लिए भी नुकसानदेह होगा। पुलिस के उच्च अधिकारी बीच में बैठे थे, मैंने उनको बता दिया था कि लोग इस अरे 400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, आप जो दिल्ली के बाहर का एरिया हमें दे रहे हो, इससे भवा फैलेगी, इससे लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो उन लोगों के पीछे लोग लग जाएंगे जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और जब लोग बागी होकर माहौल बिगाड़ेंगे, ना तुम्हारे बस के रहेंगे ना हमारे बस के रहेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम 7 किलोमीटर का, केवल 7 किलोमीटर का रिंग रोड मांग रहे थे। अगर वो 7 किलोमीटर का रिंग रोड देते, वापस लोनी से हमने वापस आ जाना था, तो शायद इसमें कोई नुकसान नहीं था। जो कल हुआ उससे 100 गुण बेहतर होता। गुरुनाम जी 1 मार्च को संसद मार्च होगा? जी अभी संसद मार्च का प्रोग्राम है, लेकिन अभी मीटिंग है, और उसके पहले भी कुछ हो सकता है। और जो अभी मीटिंग है वो मीटिंग में फैसला होगा सभी चीजों के बारे में। सर सुना कुछ नेताओं की एंट्री भी बैन की गई है यहाँ पे स्टेज पे। अब ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जिनकी एंट्री बैन की गई है उसके पीछे कोई कारण होगा, या शायद उन लोगों की एंट्री बैन की गई हो जो इस आंदोलन को खराब करने में शामिल। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ट्वीट भी आया ਸੀ। नहीं, मेरी आज उनसे कोई बात नहीं हुई, और जो है उनको पता होगा जो आज स्टेज पे हुआ, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी उनसे आज कोई बात नहीं हुई। ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो जेड़े राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो समर्थक हैं, पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतना वो सपोर्ट इस आंदोलन को कर रहे हैं, और आगे के लिए हम उनसे बेनती करना चाहेंगे कि इस माहौल को अच्छा बनाने में, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम किसान आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम राष्ट्र आंदोलन के लिए आ रहे हैं। ये वास्तविकता है कि हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं है। अगर बीच में कोई 2 आदमी आके खराब कर दे उससे सारी कौम खराब नहीं हो जाती, या अगर कोई 4 आदमी बीच में आके खराब करते हैं उससे सारा वर्ग खराब नहीं हो जाता। अच्छे बुरे आदमी सब में होते हैं, शरारती तत्व कहाँ नहीं होते? शरारती तत्व तो सब जगह होते हैं, उसके पहले दुर्घटनाएं होती है, क्या नहीं होता दुनिया में। ये इसको इस आंदोलन से जोड़ के मत देखें। हम देश के वफादार लोग हैं, और मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भाई भी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस माहौल को अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं, मैत्रीपूर्वक बनाएं। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी होगी। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? हाँ बिल्कुल, आंदोलन को एक बड़ा झटका आया है, लेकिन परमात्मा जो है वो सब ठीक करेगा।
हम तो उसी पे भरोसा रख के चल रहे हैं। ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ है भी नहीं, इंसान के बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है ये आंदोलन खड़ा करना इतना। ये किया भी उसी ने और संभालेगा भी वही। सरकार से कोई बातचीत चल रही है अभी जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है? नहीं, अभी बातचीत बंद है। सर हरियाणा सरकार के बारे में कुछ चर्चा बोल रहे थे, क्या हुआ हरियाणा सरकार की तरफ? जी, हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कहीं जहाँ से जो हमारे किसान भाई जा रहे हैं उनसे कोई छेड़छाड़ रास्ते में कर रहा है, वो सरकार का काम है, सरकार की ड्यूटी है उसको रोकना। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? बिल्कुल करनी चाहिए। हम उसके जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उनको। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए, वो बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने वहाँ ये काम किया है मेरी नज़र में वो देश के गद्दार, कौम के गद्दार हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, देश की एक तरह से जिंदगी इसमें है, करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने का आंदोलन है। ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। ये बिल्कुल गलत हुआ। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। देखिए, मैं बताना चाहूँ इसमें इसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन हमने प्रशासन को पहले बता दिया था कि बागी होंगे लोग, और जब बागी होंगे वो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, हमारे लिए भी नुकसानदेह होगा। पुलिस के उच्च अधिकारी बीच में बैठे थे, मैंने उनको बता दिया था कि लोग अरे 400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, आप जो दिल्ली के बाहर का एरिया हमें दे रहे हो, इससे हवा फैलेगी, इससे लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो उन लोगों के पीछे लोग लग जाएंगे जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और जब लोग बागी होकर माहौल बिगाड़ेंगे, ना तुम्हारे बस के रहेंगे ना हमारे बस के रहेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम 7 किलोमीटर का, केवल 7 किलोमीटर का रिंग रोड मांग रहे थे। अगर वो 7 किलोमीटर का रिंग रोड देते, वापस लोनी से हमने वापस आ जाना था, तो शायद इसमें कोई नुकसान नहीं था। जो कल हुआ उससे 100 गुण बेहतर होता। गुरनाम जी, 1 मार्च को संसद मार्च होगा? जी, अभी संसद मार्च का प्रोग्राम है, लेकिन अभी मीटिंग है और उसके पहले भी कुछ हो सकता है। और जो अभी मीटिंग है वो मीटिंग में फैसला होगा सभी चीजों के बारे में। सर सुना है कुछ नेताओं की एंट्री भी बैन की गई है यहाँ पे स्टेज पे। अब ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जिनकी एंट्री बैन की गई है उसके पीछे कोई कारण होगा, या शायद उन लोगों की एंट्री बैन की गई हो जो इस आंदोलन को खराब करने में शामिल। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ट्वीट भी आया ਸੀ। नहीं, मेरी आज उनसे कोई बात नहीं हुई। और जो है उनको पता होगा जो आज स्टेज पे हुआ, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी उनसे आज कोई बात नहीं हुई। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, ਜਿਹੜੇ राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो समर्थक हैं, पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतना वो सपोर्ट इस आंदोलन को कर रहे हैं। और आगे के लिए हम उनसे बेनती करना चाहेंगे कि इस माहौल को अच्छा बनाने में, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम किसान आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम राष्ट्र आंदोलन के लिए आ रहे हैं। ये वास्तविकता है कि हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं है। अगर बीच में कोई 2 आदमी आके खराब कर दे उससे सारी कौम खराब नहीं हो जाती, या अगर कोई 4 आदमी बीच में आके खराब करते हैं उससे सारा वर्ग खराब नहीं हो जाता। अच्छे बुरे आदमी सब में होते हैं, शरारती तत्व कहाँ नहीं होते? शरारती तत्व तो सब जगह होते हैं, उसके पहले दुर्घटनाएं होती है, क्या नहीं होता दुनिया में। ये इसको इस आंदोलन से जोड़ के मत देखें। हम देश के वफादार लोग हैं और मैं
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भाई भी है, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस माहौल को अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं, मैत्रीपूर्वक बनाएं। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी होगी। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? हाँ, बिल्कुल आंदोलन को एक बड़ा झटका आया है, लेकिन परमात्मा जो है वो सब ठीक करेगा। हम तो उसी पे भरोसा रख के चल रहे हैं। ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ है भी नहीं, इंसान के बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है ये आंदोलन खड़ा करना। इतना ये किया भी उसी ने और संभालेगा भी वही। सरकार से कोई बातचीत चल रही है अभी जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है? नहीं, अभी बातचीत बंद है। सर हरियाणा सरकार के बारे में कुछ चर्चा बोल रहे थे, क्या हुआ हरियाणा सरकार के साथ? जी, हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कहीं जहाँ से जो हमारे किसान भाई जा रहे हैं उनसे कोई छेड़छाड़ रास्ते में कर रहा है, वो सरकार का काम है, सरकार की ड्यूटी है उसको रोकना। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? बिल्कुल करनी चाहिए। हम उसके जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उनको। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੱਲ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜੋ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਓ। देखिए, वो बिल्कुल गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जिन लोगों ने वहाँ ये काम किया है मेरी नज़र में वो देश के गद्दार हैं, कौम के गद्दार हैं। जिन्होंने ऐसा किया है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन है, देश को बचाने का आंदोलन है, देश की एक तरह से जिंदगी इसमें है, करोड़ों लोगों को भूखमरी से बचाने का आंदोलन है। ये धार्मिक आंदोलन नहीं है, ये सबका आंदोलन है, पूरे देश का आंदोलन है। ये बिल्कुल गलत हुआ। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਉਂਗਲ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ। देखिए, मैं बताना चाहूँ इसमें इसको कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन हमने प्रशासन को पहले बता दिया था कि बागी होंगे लोग, और जब बागी होंगे वो आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, हमारे लिए भी नुकसानदेह होगा। पुलिस के उच्च अधिकारी बीच में बैठे थे, मैंने उनको बता दिया था कि लोग अरे 400 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, आप जो दिल्ली के बाहर का एरिया हमें दे रहे हो, इससे भवा फैलेगी, इससे लोग कंट्रोल में नहीं रहेंगे, और जब कंट्रोल में नहीं रहेंगे तो उन लोगों के पीछे लोग लग जाएंगे जो लोग माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। और जब लोग बागी होकर माहौल बिगाड़ेंगे, ना तुम्हारे बस के रहेंगे ना हमारे बस के रहेंगे। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम 7 किलोमीटर का, केवल 7 किलोमीटर का रिंग रोड मांग रहे थे। अगर वो 7 किलोमीटर का रिंग रोड देते, वापस लोनी से हमने वापस आ जाना था, तो शायद इसमें कोई नुकसान नहीं था। जो कल हुआ उससे 100 गुण बेहतर होता। गुरुनाम जी, 1 मार्च को सांसद मार्च होगा? जी, अभी सांसद मार्च का प्रोग्राम है, लेकिन अभी मीटिंग है और उसके पहले भी कुछ हो सकता है। और जो अभी मीटिंग है वो मीटिंग में फैसला होगा सभी चीजों के बारे में। सर सुना है कुछ नेताओं की एंट्री भी बैन की गई है यहाँ पे स्टेज पे। अब ये तो मेरे को नहीं पता, लेकिन जिनकी एंट्री बैन की गई है उसके पीछे कोई कारण होगा, या शायद उन लोगों की एंट्री बैन की गई हो जो इस आंदोलन को खराब करने में शामिल। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं, पंधेर साहब से मेरी ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। हालांकि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ, ट्वीट भी आया ਸੀ। नहीं, मेरी आज उनसे कोई बात नहीं हुई, और जो है उनको पता होगा जो आज स्टेज पे हुआ, मेरे को उसके बारे में ज्ञान नहीं है, लेकिन मेरी उनसे आज कोई बात नहीं हुई। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो, जेड़े राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय हमारे जो समर्थक हैं, पहले तो हम उनका धन्यवाद करना चाहेंगे जो इतना वो सपोर्ट इस आंदोलन को कर रहे हैं।
और आगे के लिए हम उनसे बेनती करना चाहेंगे कि इस माहौल को अच्छा बनाने में, क्योंकि वास्तविकता ये है कि हम आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम किसान आंदोलन के लिए आ रहे हैं, हम राष्ट्र आंदोलन के लिए आ रहे हैं। ये वास्तविकता है कि हमारा धार्मिक मुद्दा नहीं है। अगर बीच में कोई 2 आदमी आगे खराब कर दे उससे सारी कौम खराब नहीं हो जाती, या अगर कोई 4 आदमी बीच में आगे खराब करते हैं उससे सारा वर्ग खराब नहीं हो जाता। अच्छे बुरे आदमी सब में होते हैं, शरारती तत्व कहाँ नहीं होते? शरारती तत्व तो सब जगह होते हैं, उसके पहले दुर्घटनाएं होती है, क्या नहीं होता दुनिया में। ये इसको इस आंदोलन से जोड़ के मत देखें। हम देश के वफादार लोग हैं और मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भाई भी है मैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो इस माहौल को अच्छा बनाएं, बढ़िया बनाएं, मैत्रीपूर्वक बनाएं। ਕੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਬੈਠਕ ਹੋਈ? नहीं, अभी नहीं हुई, अभी होगी। ਸਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਚੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ? हाँ, बिल्कुल आंदोलन को एक बड़ा झटका आया है, लेकिन परमात्मा जो है वो सब ठीक करेगा। हम तो उसी पे भरोसा रख के चल रहे हैं। ये आंदोलन हमारा खड़ा किया हुआ है भी नहीं, इंसान के बस का नहीं है, हमारे बस का नहीं है ये आंदोलन खड़ा करना। इतना ये किया भी उसी ने और संभालेगा भी वही। सरकार से कोई बातचीत चल रही है अभी जो नेक्स्ट मीटिंग के लिए, क्योंकि अभी बातचीत का दौर भी खत्म हो चुका है? नहीं, अभी बातचीत बंद है। सर हरियाणा सरकार के बारे में कुछ चर्चा बोल रहे थे, क्या हुआ हरियाणा सरकार की तरफ? जी, हरियाणा सरकार ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि कहीं जहाँ से जो हमारे किसान भाई जा रहे हैं उनसे कोई छेड़छाड़ रास्ते में कर रहा है, वो सरकार का काम है, सरकार की ड्यूटी है उसको रोकना। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ? बिल्कुल करनी चाहिए। हम उसके जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उनको। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ